जब कभी जीवन में संशय हो तो हमें सलाह किसी पहुंचे हुए महापुरुष से, जो ग्रंथों का जानकार हो, जो ग्रंथियों का सुलझाने वाला हो, उसी से हमें सलाह लेनी चाहिए। तो इसलिए याज्ञवल्क जी से सलाह ले रहे हैं, संशय को प्रकट कर रहे हैं। और याज्ञवल्क जी ने तुरंत कहा कि बिल्कुल तुम्हारी तरह एक बार शंकर भगवान से संशय किया था भवानी ने। बोले कब की बात है? बोले त्रेता युग की। बोले त्रेता युग में कथा सुनने के लिए शंकर भगवान गए अपनी पत्नी सती को लेकर के अगस्त्य जी के यहाँ। लेकिन हुआ क्या, कथा हमारे हृदय में तब प्रवेश करती है, हम कहूँ बोतल में दूध भरे वो चाहें और खूब बाल्टी के ऊपर ते कुरेते रहें, लेकिन बा को ढक्कन लगे रहो हो तो 2 लीटर की बोतल में कितने लीटर दूध आ जाएगा? ढक्कन खुले न तो। समझ गए ना? एक बूंद नहीं आएगा, चाहे पूरे दिन लगाते रहे हम, है ना? बस ऐसा ही हो रहा है। हिंदुस्तान में ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं, लेकिन ढक्कन खोल के कोई ज्ञान लेने वाला नहीं है। और ज्ञान फैला फिर रहा है। अब तो ज्ञान व्हाट्सएप पे अलग है, इंस्टाग्राम पे अलग है, फेसबुक पे अलग है, चारों तरफ ज्ञान बिखर रहा है। अच्छा, गुरु भी ज्ञान देते हैं, लेकिन भैया गुरु का ज्ञान तब काम आता है कि गुरु कहते हैं पहले भैया तेरे भीतर जो खारो पानी भरियो का है बाहर निकाल, पहले ढक्कने खोल, फिर औंधो हो। औंधो है का मतलब गुरु के चरणों में हम लोग माथा झुकाते हैं ना, तो ये बोतल है, इसको हम उल्टी करते हैं। जो उल्टी हो जाती है तो अपने भीतर जो खारापन है, जो अहंकार है वो निकलता है। और खारा, क्योंकि खारे पानी में यदि कोई गुरु अपना दूध मिलावेगा तो गर्म होते ही क्या होगा? फट जाएगा। फिर लेना एक देना दो, फिर चाय बनने वाली नहीं है, खीर तो बनेगी नहीं, है ना? तो फटे न, इसलिए गुरु कहता है तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। शिष्य जब माथे को झुकाता है तो कहता है कि मैंने अपनी बोतल को उल्टा कर दिया, अब मेरा खारापन मैंने आपके चरणों में चढ़ा दिया, अब आप मेरे अंदर अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का, अपने वैराग्य का दूध भरो। है? अब हुआ क्या, जब कथा सुनने के लिए शंकर भगवान गए तो वहाँ शंकर भगवान क्योंकि परमात्मा हैं और अगस्त्य जी एक ऋषि हैं, तो अगस्त्य जी ने भोले बाबा को आते हुए देखा तो खड़े होकर के इनका स्वागत किया और अतिथि देवो भव के हिसाब से उनके चरणों को धोया। अब शंकर भगवान तो संकोच में थे कि मैं कथा सुनने आया हूँ, मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन अब ये संत हैं, ऋषि हैं और मुझे समझ रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, मान रहे हैं, तो प्रणाम तो नहीं करने देंगे, पर मैं भीतर से मन ही मन इनको नमन कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कोई बड़ो सम्मान करे तो शर्म उन्हें आ जाती है कि जो हमसे बड़ा होकर के भी सम्मान कर रहा है, और कुछ ऐसे नीच होते हैं कि बड़ो राम राम कर रहा हो तो और फूल जाते हैं कि ऐसे ऐसे तो हमें राम राम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, जिन पे राम राम पची नहीं, जिन पे सम्मान पचो नहीं, यदि वे सचमुच में शर्मदार होते
तो अगली बार पहले से राम राम करना शुरू कर देते कि भाई, क्योंकि यदि हमसे बड़ा हमें राम राम करता है तो हमारा तप नष्ट होता है, हमारा भजन नष्ट होता है, हमारा यश नष्ट होता है। क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं अभिवादन करने से, प्रणाम करने से। 4 चीज़ें कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन यदि कोई बड़ा हमें प्रणाम कर दे तो ये घट जाती हैं चारों के चारों, आयु, विद्या, यश और बल। तो सती जी को जो है जैसे ही नमन किया अगस्त्य जी ने। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है भारत में, यदि कोई व्यक्ति मास्टर हो जाए और पत्नी बिना पढ़ी लिखी हो, लेकिन फिर भी मास्टर के लिए ब्याही है तो नाम पड़ जाएगा मास्टरनी, है ना। और डॉक्टर को ब्याही हो, चाहे भले ही नहीं जाने के पैरासीटामोल क्या होता है, लेकिन नाम पड़ जाएगा डॉक्टरनी, है ना। बोलते नहीं हो तुम लोग। डॉक्टर को ब्याही हो तो क्या नाम पड़ेगा? हाँ, ऐसे बोलो करो। और यदि कोई नारी डाकिया के लिए ब्याही हो तो अच्छा, जा नाम है कोई स्वीकार नहीं करेगी, बोले ना हो तो वैसे ही ठीक है। मास्टर नहीं स्वीकार कर लेगी, डॉक्टर नहीं स्वीकार कर लेगी। यदि डाकिया की होगी तो बोले ना है, जाए हमें रहने दो, है। तो हमारे यहाँ यदि आदमी का ओहदा और पद बड़ा है, कभी कभी कि कहीं कहीं गांव में देखा जाता है कि बहू से, वैसे तो सास बड़ी होती है लेकिन कहीं कहीं बहू बड़ी होती है, समझ गई। सायने में कोई सास है, सायने में ओहदा में कोई सास है, लेकिन बाकी उम्र कम है। ससुर को ब्याह बाद में भयो और बहू को, छोरा को पहले है ना। जा गांव में साहब जे जिनके बाबा लगते पर ब्याह भयो बहुत बाद में, तो बहू है बड़ी और सास है छोटी। तो हमारे यहाँ ओहदा जो होता है ना, तो बहू भले ही उम्र में बड़ी होए लेकिन सास के भाई पाँव लगने, अब वो लगवावे नहीं, वो अलग बात है कि ना ना रहने दे, तुम उम्र की बड़ी हो, हैं तो ना ही कर दे, वो अलग बात है। लेकिन नियम के अनुसार भाई पाँव लगने, झुकनो तो पड़ेगो, है ना। तो ऐसे ही शंकर भगवान के साथ में सती गई ना, तो सती जी पूजा के लायक नहीं थी। बोले क्यों? पूजा के लायक वो होता है जो अहंकार शून्य हो। बात समझ में आ रही? अहंकार शून्य होता है वो पूजा के लायक होता है। यदि किसी को अहंकार है फिर ऊपर से पूजा और कर दी जाए तो क्या होगा? मामलो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? आदमी आयरो हो बुखार और ऊपर से प्यादे हो मठा, है तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे ही पूजा के योग्य वो है जो अहंकार रहित है। जो अहंकार से भरा हुआ है वो पूजा के योग्य। इसलिए भगवान को देखना, चाहे रामायण में चाहे भागवत में, जिन जिन को अहंकार हुआ भगवान ने उनकी पूजा बंद कराई। इंद्र की पूजा बंद कराई है, क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया था। तो पूजा के योग्य वो है जो अहंकार शून्य है, अहंकार रहित है, वो पूजा के योग्य है। यहां उल्टा हो गया। अगस्त्य जी ने सती की पूजा कर दी तो एक तो गिलोय और ऊपर से चढ़ गई नीम पे, एक तो करेला और ऊपर से चढ़ गो
नीम पे, तो और कड़वा है वो ना, तो अहंकार और बढ़ गया। और जिनका अहंकार बढ़ जाता है उन्हें भगवान की कथा समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। काउए सांप खा जाए तो हमारे बड़े बूढ़े भाई नीम के पत्ता तोड़े खवामत हैं। फिर भाई पूछते कड़वा लग रहा हो कि मीठो? यदि वाने कह दे मीठो तो समझ लो बहुत जहरीले ने खायो है, क्योंकि नीम मीठा होता, नीम तो कड़वा होता है, लेकिन किसी को सांप डस ले तो नीम मीठा लगने लगता है ना। तो ऐसे ही बड़ी प्यारी पंक्ति है ये, सर्प डस्यो ताहे जानियो, जो नीम स्वाद सो खाए। सर्प डस्यो ताहे जानियो, जो नीम स्वाद सो खाए। कर्म डस्यो ताहे जानियो, चाहे हरि चर्चा न सुहाए, हरि चर्चा न सुहाए। सर्प डस्यो ताहे जानियो, जो नीम स्वाद सो खाए। कर्म डस्यो ताहे जानियो, जाए हरि चर्चा न सुहाए, हरि चर्चा न सुहाए। जिसका कर्म बिगड़ता है, जिसका प्रारब्ध बिगड़ता है, जिसकी होनी बिगड़ जाती है ना, जिसका स्वभाव बिगड़ जाता है, उसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी किसी के व्यवहार में आना पड़ जाए। अब चेयरमैन साहब कथा कर रहे हैं और दो चेयरमैन हैं, एक पूर्व है एक वर्तमान है, अब कथा करा रहे हैं, तो इनके व्यवहारी लोगों को आना पड़ेगा, मुँह दिखावे के लिए हमऊ आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि बिन को मन लगेगो, ये जरूरी नहीं है। आए तो जाएंगे और यहाँ बैठ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ आके कथा नहीं सुनेंगे। क्या तो यहाँ दादागिरी करेंगे, क्या संतन नीचे उतार देंगे, हैं क्या माँ अपना मुँह दिखाएंगे। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, के ओंघे के लड़ी मरे, के ओंघे के लड़ी मरे, के घर को भगी जाए, के घर को भगी जाए।
धाने रे भगवान की चर्चा यदि कर्म बिगड़ जाए तो अच्छी नहीं लगती। या तो यहाँ करके वो ऊधम करेगा, लड़ेगा या झगड़ेगा, या नींद आ जाएगी, और नहीं तो फिर कछू नहीं हो तो वह जाते उठ के भागनो, कोई न कोई बहाना लग जाएगा, चला जाएगा वो। ये चर्चा तो उन्हीं को अच्छी लगती है जिनका कर्म अच्छा हो जाए, स्वभाव अच्छा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, हैं? नहीं तो उसके बिना ये अच्छी नहीं लगती। देखो, जिनको ये कथा अच्छी लगती हो ना, वो कन्फर्म समझना कि हम पे कोई न कोई भगवान की कृपा है, कोई न कोई जन्म में हम पे कोई कर्म अच्छा बने हुए, ताते हमें कथा अच्छी लग रही है, संत अच्छे लग रहे हैं, और हमें कथा सुनवे को मौको ठाकुर जी ने दया है। ये कन्फर्म समझ लेना।